मिरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते की आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते रहे और पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी की हालत और शर्मिंदगी में डूबे ते चले गए और ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं और उनके कलमे भी सीधे करते हैं, उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। उन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, साहब सर पकड़कर बैठे रहे और मिरासी थोड़ी देर बाद हाँकता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें, चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई है। मुझसे गलती होगी, मैं अब घर जाकर उसकी माफ़ सफाई पेश करूँगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाती है तो ये दोबारा साफ नहीं होती है। इस तरह अपना ख्याल रखें और दूसरों की इज्जतों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।